हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। सो एज यू ऑल नो, ज़ोडिएक रीडिंग्स हैं। आज की जो रीडिंग है वो है लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए। मोस्ट अवेटेड रीडिंग होती है, बहुत लोग इसका वेट करते हैं। मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि लियो जो हैं वो काफ़ी दर्द से गुज़र रहे हैं काफ़ी मंथ से, और उनकी परेशानियां हैं जो हल होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, और इसकी गलतियों को माफ़ करने के बाद भी अब इसके साथ भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। कहावत याद आ रही है, ना तुझे सहा जाए ना तेरे बिना रहा जाए। ऐसी वाली आप लोगों की सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जो कि मैं फील कर पा रही हूँ। सो मैं आज अपने घर पर नहीं हूँ, घर से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों के लिए ज़ोडिएक रीडिंग कर रही हूँ। सो अप्रिशिएट कीजिएगा मेरे वर्क को। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कितना आपसे रेजोनेट होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब जानते हैं जनरल रीडिंग्स होती हैं, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ले, ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। वीडियो देखते हुए आपको अगर 1% भी ऐसा लगता है कि वो आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रही है, उसी वक्त वीडियो देखना छोड़ दें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर लियो ज़ोडिएक साइन फॉर अगस्त 2020। सो सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं। द चैरियट रिवर्स, लियो ये आप लोगों के लिए कार्ड है। 4 ऑफ कप्स आपके पर्सन का कार्ड है। द एम्परर, ओके, बहुत मैच्योरिटी लेवल आ रहा है आप में, आपके पर्सन में भी। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ग्रेट। आपके पर्सन का एक्शन है 9 ऑफ मून। आउटकम्स देख लेते हैं। गाइडेंस फ्रॉम ओशो ज़ेन, लेटिंग गो फ्रॉम ओशो ज़ेन, ईयर चक्रा फ्रॉम एंजल्स, एंड एल्क फ्रॉम एनिमल स्पिरिट गाइड। ओके, आपका कार्ड सबसे पहले लियोज आपकी बात करते हैं। बहुत थके हुए लग रहे हो, बहुत एग्जॉस्ट लग रहे हो। गिव अप कर रहे हो क्या इस रिलेशनशिप में? ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप बस गिव अप कर चुके हैं। अब और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा अपनी तरफ से, मैं कोई मूवमेंट नहीं करूँगा। अब मैं बहुत थक चुका हूँ। पास्ट में इतना पेन मिला है, मैंने इतनी कोशिश की है इस रिश्ते को संभालने की, बस अब और क्या करूँ, ऐसी सोच मुझे इस मंथ में आपकी लग रही है। पास्ट में जो पेन मिला है उससे भी आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई है उससे भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। आपने इस वक्त ना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब आप जो करेंगे आपके भरोसे है। कभी कभी पावरलेस फील करते हैं, कभी कभी एग्रेशन में आ जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? काफ़ी लोग ब्लॉक्ड हैं अपने पर्सन के फ़ोन से काफ़ी लोग यहाँ पर। आप अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। आप स्टिल ट्राइंग के मूव ऑन करूँ, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप इस चीज़ की कि मैं मूव ऑन करूँ, लेट गो करूँ चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये होप आज भी है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, काश सब कुछ ठीक हो जाए। आप वापस इस रिश्ते को रीगेन करना चाहेंगे इस मंथ में। आपको लगेगा बस एक मौका, एक कम्युनिकेशन हो जाए मेरी उनसे और चीज़ें मैं ठीक कर लूँ। और जो लोग, कुछ लोग कम्युनिकेशन में हैं, मैं क्लियर कह दूँ, सब नहीं, 10% लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन में हैं। बहुत अच्छी नहीं तो भी थोड़ी भी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग ब्लॉक्ड हैं अपने पर्सन के फ़ोन पे। और आप चाहते हैं कि एक मौका, एक बार मेरी बात हो जाए तो मैं शायद वापस से इस रिलेशनशिप को रीगेन कर लूँ, चीज़ों को ठीक कर लूँ। आप पैसेंजर नहीं बनना चाहते हैं इस जर्नी में। आपको ऐसा ना लगे कि मैं उसकी लाइफ में आया या आई और एक यात्री की तरह समय बिताकर निकल लिया। आप वो नहीं चाहते हैं। आपको ये मंथ में आप बार बार इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मैं क्या एक पैसेंजर था उसकी लाइफ में। करंट सिचुएशन में आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं, ये आपको सजेशन दूंगी मैं। आपको जो ठीक लगे आप चीज़ों को एनालाइज ज़रूर कीजिए, और जहाँ पर आपको लगे कि मुझे वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ पे वर्क कीजिए। इस वक्त कुछ बाहरी लोग
कुछ चीज़ें हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं आपके रिलेशनशिप में, नज़र गाड़ के बैठी हुई हैं। आप अपनी बाउंड्रीज ज़रूर तय करें, सेट करके रखें अपनी बाउंड्रीज, एक लक्ष्मण रेखा ज़रूर डाल लें। किससे कितनी बात करनी है, अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको कितना बताना है, ये आप ज़रूर सोचें इस मंथ में। किसको कितनी हेल्प करनी है, ये भी ज़रूर सोचें। रिलेशनशिप बहुत स्लो चल रहा है, मुझे बहुत कोई प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस मंथ में ना कहीं एक एंग्जाइटी लेवल ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ मैं ऐसा करूं कि चीज़ें आसानी से बहुत तेज़ी से हमारे रिलेशनशिप में ठीक हो जाएं। तो प्लीज़ सजेशन है, ऐसा कुछ ना करें। जल्दी का काम शैतान का होता है, तो डोंट रश। इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत साल दिए इस रिलेशनशिप में, आई नो, लेकिन इस वक्त बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्लियरली मैं यहाँ पर बता दूँ, इस कार्ड के थ्रू मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ज़रूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वो मौका होगा आपके पास। अभी आप एनालाइज कर लीजिए किस एस्पेक्ट पर आपको काम करना है, तो आप उन एस्पेक्ट पर काम कीजिएगा और इस रिलेशनशिप को एक लास्ट चांस ज़रूर दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि कैसे भी करके आप अपने पर्सन को अपनी तरफ होल्ड कर पाएँ, अपनी तरफ ला पाएँ। ज़्यादा प्रोग्रेसिंग के चक्कर में कोई गलत एक्शन ना ले लें, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि आप लोगों को ना एकदम हड़बड़ी मुझे दिखाई दे रही है इस मंथ में। एकदम हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे या कोई बात कह देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा प्लीज़। आप लोग किसी भी बात के लिए खुद को भी फोर्स ना करें। आप खुद के साथ भी ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। आप अपने रिश्ते को ख़राब ना करें, आपकी जल्दबाजी इस रिश्ते को और ख़राब कर सकती है। आपको ना ऐसा लग रहा है क्विकली आंसर मिल जाए मेरे क्वेश्चन के, इतने टाइम से मैं ये पूछ रहा हूँ या मैं ये पूछ रही हूँ, जवाब नहीं देते हैं, वही रिपीटेडली आंसर दे रहे हैं, मेरी इंट्यूशन तो ये कह रही है, फिर ये ऐसे गलत कैसे कर सकते हैं, ये गलत जवाब कैसे दे सकते हैं। ये वाली सिचुएशन से निकलिए। टोटोए जैसे चलता है ना, धीरे 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 धीरे, वैसे इस रिलेशनशिप में वर्क करना है। इस मंथ के मिड में जो लोग नो कांटेक्ट में है, ज़्यादातर लोगों के पर्सन, अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं, आपसे ज़रूर कोई ना कोई कांटेक्ट करेंगे। अगर वो नहीं कांटेक्ट करेंगे तो उनके कोई नोन पर्सन आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ डोंट फोर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में, तो खुद को फोर्स ना करें इसमें रहने के लिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी तो आप लोगों ने अपने पर्सन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है, आपको ज़्यादा पता है कि वो कैसे हैं, उनके साथ आपको कैसा रहना है। एक स्टेप पीछे जाकर ज़रूर सोचें चीज़ों को कि आपको क्या करना है, आप किस चीज़ के लिए रेडी हैं इस रिलेशनशिप में, अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं या नहीं। क्योंकि बहुत क्लियरली मैं यहाँ कह दूँ, आपसे कॉन्टैक्ट करने की आपके पर्सन बहुत कोशिश करेंगे। आई एम फीलिंग बहुत लोग ना स्पिरिचुअल हो गए हैं। ये जो प्रोसेस इनका काफ़ी मंथ का प्रोसेस है, ये जो आपकी नो कम्युनिकेशन, मतलब नो कम्युनिकेशन भी नहीं कहूँगी, कभी कम्युनिकेशन होता है, कभी नहीं होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है और बीच बीच में कभी कभार हो जाता है। तो आप लोग मैनिफेस्टेशंस में उतर चुके हैं, बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, जो लियो पीपल हैं, बहुत लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं। पर आज पहली बार ये लियो के लिए रीडिंग करते हुए मुझे फील हो रहा है आप लोगों ने अपने दर्द को संभालना सीख लिया है, जैसे दर्द के साथ जीना सीख लिया है। अब आपने अपने दर्द को भी दबाना सीख लिया है। ग्रेट। अब आपके पर्सन की बात अगर मैं करूं, काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं आपके पर्सन, मुझे लग रहा है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, उन्होंने डिच किया था आपको, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ काफ़ी केसेस में। ये डिप्रेशन, नेगेटिविटी का शिकार हो चुके हैं इस वक्त। इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने जीवन में गलत रास्ता चुना था। इस वक्त अपनी लाइफ से ये इंसान बहुत बोर हो चुका है, इसे अपनी गलतियों का बहुत एहसास हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ लाइफ में नेगेटिव लोगों पर, नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस किया। इनको लगता था ग्रास इज़ ग्रीनर ऑलवेज ऑन द अदर साइड, बट इनकी ये सोच गलत साबित हो रही है। रियलाइजेशन होगा इनको इस चीज़ का। दे लॉस्ट देयर पैशन, मोटिवेशन फॉर लाइफ। आप इनका चेहरा अगर देख पाएंगे ना, तो आप इजीली जज कर पाएंगे कि आपके पर्सन इस वक्त कितने लॉस्ट हैं। इन्हें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। इनकी लाइफ में इन्हें किसे चुनना है, इसके लिए इनको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की लेने की ज़रूरत है। ये वो नहीं ले पा रहे, इनको समझ नहीं आ रहा है इनको करना क्या है। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अभी भी फैंटेसी वर्ल्ड में। इनको लगता है चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
इनको अभी डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, और इनको कभी से भी डिसीजन लेना नहीं आता था, सॉरी टू से दिस। अगर इनको डिसीजन लेना आता तो आप लोग इस पेन से नहीं गुजरते। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में मिसिंग क्या है, और इनको ये नहीं पता है कि इनकी लाइफ में एक्चुअली मिसिंग क्या है। वो चीज़ों पर ये फोकस कर रहे हैं। लव लाइफ में ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आपके साथ के रिलेशनशिप को, बहुत क्लियरली बोल दूँ, जबकि इनको आपको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इनको ये समझ आना चाहिए कि आपसे ज़्यादा प्यार, आपसे ज़्यादा केयर इनको दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस मंथ में रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। दोनों ही कार्ड राजा और रानी के हैं, तो बहुत ही मैच्योरिटी से आप लोग डील करने वाले हो इस रिलेशनशिप में। बहुत ही क्लियरली ये चीज़ मैं कह दूँ, अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, वैसे मैंने बार बार बोला है, कम्युनिकेशन होगा बहुत स्ट्रांगली। एक कॉल, एक मैसेज ज़रूर आएगा आपके पर्सन की तरफ से, और आपके पास वही मौका होगा जब आप चीज़ों की क्लैरिटी उनसे मांग सकते हैं। आप कैसे भी करके अपनी बातों में मीठी चाशनी घोल के उनको अपनी जैसे कहते हैं ना, ग्रिप में लीजिएगा, और पास्ट की कोई बात नहीं उठाना। धीरे धीरे प्यार से उनको जब अपने काबू में आप कर ले, उसके बाद चीज़ों की क्लैरिटी मांगना। आप इन्हें प्यार से हैंडल कर सकते हैं, लड़कर बिल्कुल नहीं। प्यार से आप इनसे धीरे धीरे सारी चीज़ें उगलवा सकते हैं। जहाँ आपने थोड़ी अकड़ दिखाई, ये इंसान वापस से भाग जाएगा। इन्हें अपने स्पेस में किसी का दखल पसंद नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान रखते हुए चीज़ों की क्लैरिटी मांगना। बार बार पास्ट चीज़ों को लेकर इन्हें ताना मत देना कि आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। वो चीज़ें बार बार आएंगी, रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता। इफ़ यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, पास्ट को मत उठाना। आप अपने पर्सन के लिए स्टिल प्रोटेक्टिव रहोगे इस मंथ में भी। आप उनकी बातें सुनना भी पसंद करोगे, आपको अच्छा लगेगा कि वो आपसे बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आज भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं। आपको पता है, आप इस चीज़ का एनालाइजेशन इस मंथ में करेंगे कि मैंने बहुत हार्ड वर्क दिया इस रिश्ते में। लिटरली इतना हार्ड वर्क देने के बाद भी कभी शो भी नहीं किया कि मैंने इतनी मेहनत की है, इस रिश्ते को इतना दिया है, और एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने का हमेशा आपने सोचा है। और यही बात अगर आपकी बात होती है, वैसे होगी, आप अपने पर्सन को यही कहेंगे कि स्टेबल रिलेशनशिप का सोचा है। आप बताइए कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप पूरी कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ थोड़ा और ओपन होंगे, खुलकर उनसे बात करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन खुद से गैस नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। आप उनको यही बोलना कि मैंने कभी दिखाया नहीं, मैंने कभी जताया नहीं, लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल रिलेशनशिप बना पाऊँ। अब अगर बात करूँ आपके पर्सन के एक्शन की, तो फॉर श्योर वो आएंगे, आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे, लेकिन ये एक्शन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा कि रोज़ रोज़ कॉल और मैसेज कर रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म का होगा, उसी में आपको अपने लिए वर्क करना है। तो मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए लियोज़। हालांकि आप कहीं ना कहीं ना मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब अगर आउटकम की बात करूं आप लोगों के, तो गाइडेंस एंड लेटिंग गो। विद गाइडेंस यही है कि आप अपनी अंतरात्मा की, अपनी इनर सोल की, इंट्यूशंस की आवाज़ सुन रहे हैं। आपको अगर आप किसी से रीडिंग लेते हैं, टैरोट रीडिंग लेते हैं, आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, आप उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे इस मंथ में कि उसके थ्रू आप इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन ले पाएँ। आप अपने इनर सोल की बड़ी सुनेंगे कि बस अब मुझे अपने दिल की आवाज़ सुननी है। कहीं ना कहीं अब आप समझ चुके हो कि आपको क्या चाहिए। लेटिंग गो। आप रोज़ इस रिश्ते को लेट गो करने की कोशिश करोगे, लेकिन रोज़ रात को, कहते हैं ना, दिन भर मैं खुद को समेटता हूँ और रात में फिर बिखर जाता हूँ, तुम्हारी याद आ जाती है। वही दिन भर आप समेटोगे खुद को, रात को उसकी एक बूंद आएगी और वापस से आपको बिखेर के चली जाएगी। इस मंथ यही होगा। रोज़ तिनका तिनका करके खुद को समेटोगे कि नहीं, अब मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ूँगा, या मैं इस रिश्ते में और कोई एफ़र्ट्स नहीं दूँगा। और फिर शाम होते ही आपको लगेगा नहीं यार, प्यार तो ऐसे ही होता है ना, सच्चा प्यार तो ऐसे ही होता है ना, मुझे एक कोशिश और करनी चाहिए, मुझे एक ट्राई और करना चाहिए। तो ये आपका आउटकम है। अब अगर बात करूँ एंजल्स की, ईयर चक्रास आया है। नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज साउंड, म्यूजिक एंड वर्ड्स फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड विद इन योर माइंड। दीज मैसेजेस आर रियल आंसर्स टू योर प्रेयर। आप थोड़ा कोशिश कीजिए, आपको कहीं ना कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे होंगे जो आपकी प्रेयर्स का आंसर है। मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन में बहुत लोग हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत लोग हैं।
तो आप जो भी सवाल गॉड से पूछ रहे हैं, हायर सेल्फ से पूछ रहे हैं, उसके जवाब कहीं ना कहीं आपको मिल रहे हैं थ्रू आपके, जैसे आप कोई गाना आपको सुनाई दे जाए अचानक से, उसके लिरिक्स में आपके जवाब हो सकते हैं। अचानक से चलते चलते किसी की, दो जन की आपकी बात कानों में आ जाए, उसमें हो सकता है आपके जवाब हो सकते हैं। फिर अपने ब्रेन में अचानक से जो इन्होंने बोला है मैसेज आने का, वो ड्रीम हो सकते हैं। अपने ड्रीम्स को डिकोड कीजिए, आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप को लेकर आंसर्स होंगे। एल्क, स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर वॉट एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिज़र्व। हमेशा लियोज़ आप जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपने बहुत खुद को झुकाया है। तो ये एनिमल स्पिरिट गाइड से आपके लिए यही मैसेज है, आप कुछ भी करिए अपने प्यार को पाने के लिए, अपने पर्सन को पाने के लिए, लेकिन प्लीज़ अपनी डिग्निटी को मत खोइए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोइए। अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप भी तो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, तो डिसरिस्पेक्ट मत होइए किसी के हाथों। यही आपको एनिमल स्पिरिट गाइड मैसेज देना चाहते हैं। होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। हमेशा है कि जब भी मैं लियोज़ की रीडिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ जाती है रीडिंग में और बहुत ज़्यादा मुझे पेन फील होता है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है पेन, आई एम स्टिल इन पेन, बट मुझे अभी ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने इस पेन के साथ समझौता कर लिया है। आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को मुझे लग रहा है बैक पेन हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे बहुत हो रहा है बैक पेन। काफ़ी लोग आप बैक पेन से सफ़र कर रहे होंगे, एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं वो पर्सन जो आपसे इतना दूर जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए सोचते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस निकल गए हैं आप लोगों के लिए। You and I have a great understanding. You do silly things for me. Okay. You are my home. You and I have so much in common. You are funny. So ये मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, हालांकि वो नहीं बोलते हैं आपसे, लेकिन फिर भी उनके मन में आपके लिए बातें हैं। सो ये थी लियो आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो। आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा चैनल को। और अब मैं सिंगल्स के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। तो सिंगल्स आपकी भी मैं इसी कार्ड से रीडिंग करूँगी, क्योंकि लियोज़ का एक ही कार्ड है, चाहे वो मैं लव में ले जाऊँ, चाहे वो सिंगल्स के लिए ले जाऊँ। सी यू मे मीट समवन सून, आप हो सकता है किसी न्यू पर्सन से मिले, लेकिन सेम मैसेजेस अप्लाइज ऑन यू कि बहुत ज़्यादा रश ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा एक्साइटमेंट में आके किसी भी न्यू रिलेशनशिप में जाने की। टेक टाइम, समय लीजिए, जानिए अपने नए पर्सन को, नए पार्टनर को, और उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा। कई बार ना फ़्लो के साथ चलना बेहतर होता है, तो आप फ़्लो के साथ चलिएगा। ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अगर आप सबके लिए करियर और मनी की मैं बात करूं, अपने करियर और मनी के लिए आप आज भी एम्बिशियस है, मोटिवेशन है। हालांकि बहुत आप लोगों ने मनी लॉस फेस किया है, मैं क्लियरली कह दूं, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि आप फिर से अपना करियर को वैसे ही चमका सकते हैं। मनी को लेकर कंसर्न रहते हैं, आप ट्राई करते हैं कि सीधा चलने के बजाय मैं भागूं, तो भागना नहीं है, वॉक करके धीरे धीरे जाइए। मैं वही कह रही हूँ, इस मंथ में बेबी स्टेप लीजिए, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो लव लाइफ की बात हो, बेबी स्टेप लीजिए प्लीज़, भागिए नहीं। अपने गोल्स की तरफ स्टेप बाय स्टेप चलिए, खुद को फोर्स मत कीजिए। जितना काम आप कर सकते हैं उतना ही कीजिए। ये सोच कर कि नहीं मुझे और मनी अर्न करना है तो ज़रूरत से ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा घंटे आप वक्त काम को दे रहे हैं, वो मत कीजिएगा। जब मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, प्लीज़ डरिएगा नहीं। ड्राइव करते हुए आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हाटएवर, बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। गाड़ी की स्पीड लिमिट में रखिएगा, ठीक है। अगर फाइनेंशियल कोई डील कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉपरली कंसिडर कीजिएगा। उसके बिना आप कोई डील मत कीजिएगा। मेक श्योर आपके पास डील की सारी इन्फॉर्मेशन हो, कोई सॉलिड फाइनेंशियल एडवाइस आपको देने वाला हो, उसके बाद ही कुछ कमिट कीजिएगा। आपको ना बहुत एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत एग्जॉस्ट लग रहे हैं मुझे इस मंथ में, तो कोई एनर्जी ड्रिंक पीजिएगा। और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना कीजिएगा।
सो ये थी लियोज आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर से कीजिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू, बाय, ख्याल रखिए अपना।